हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस स्टोरी की लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा तो वो सारे पार्ट प्लेलिस्ट पर हैं, जाके चेकआउट कर लेना। ओके, सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। जिमिन और जंगकुक की कार जो जियोन मिशन में पहुंचने ही वाला था, बट उससे पहले ही डरते हुए उन दोनों के हस्बैंड्स की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका था और वो दोनों जो डर से शिवर कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा वाइडली स्माइल करने लगता है और दूसरी तरफ जिमिन भी बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगा था और वो दोनों ही किंग की तरह बहुत सारे कार के साथ अपने मिशन में अराइव करता है और फिर अपने दोनों हस्बैंड के हाथ को पकड़ते हुए मिशन के अंदर आ जाता है। वहाँ पर फर्स्ट टाइम की तरह मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन जो वो दोनों खड़ा हुआ था। तब ये देखकर तायंग और यूंगी शॉक हो जाता है और वो दोनों जब मिस्टर और मिसेस जियोन की तरफ देखता है तब वो लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हैं, उन दोनों की तरफ देखने लगता है। बट मिसेस जियोन जो उन दोनों की तरफ आते हुए उन दोनों को हक कर लेता है, जिसे देखकर बेचारा जिमिन और तांग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो लोग क्या करेगा या क्या बोलेगा उन दोनों को पता ही नहीं चल रहा था। बट फिर भी वो दोनों अपने आप को क्लेम करते हुए फिर से जो मिसेस जियोन को हक कर लेता है और उन लोगों से थोड़ा सा बात करता है। तब उन लोगों को पता चलता है ये जंगकुक की और जो जिमिन की मॉम है और डैड भी है। बट वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्री भी है और वो दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कुछ देर बात करने के बाद फिर से जो तांग और योंगी को फिर से एक झटका लगता है, बिकॉज उन दोनों को पता चलता है कि आज उन दोनों को फिर से फर्स्ट नाइट एंजॉय करना पड़ेगा। और ये बात जंगकुक ने क्लियर किया था और आज फर्स्ट नाइट का मतलब ये है कि उन लोगों को फिर से इंटीमेट होना पड़ेगा उन दोनों के साथ। और अगर इतना ज़्यादा तैयारी के साथ इंटीमेसी का मैनेज किया जा रहा है, इसका मतलब कुछ तो होने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा अनहोनी होने वाला है। तांग और योंगी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है जब वो देख पाता है कि उन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्लावर, बहुत ही ज़्यादा महंगी महंगी कोट्स और ज्वेलरी लाया जा रहा था। इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बट वो और कुछ बोल पाता उससे पहले ही जो उन दोनों को रेडी होने के लिए बोल देता है, जिसे देखकर वो दोनों ही शॉक हो जाता है और वो दोनों ही अपने अपने खुद के कमरे में चला जाता है रेडी होने के लिए। आफ्टर सम टाइम वो दोनों रेडी होने के बाद जब अपने अपने ड्रेस को देख पाते हैं तब और भी ज़्यादा शौक हो जाता है, बिकॉज ड्रेस लेंथ इतना ज़्यादा छोटा था और इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट था, लग रहा था कि सच में उन दोनों की आज वेडिंग नाइट है और आज सच में फर्स्ट टाइम की तरह उन दोनों के बीच कुछ तो होने वाला है। बट ये सारे कपड़े पहनने में उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रहा था। इस वजह से वो लोग सब मेकअप आर्टिस्ट को बाहर भेज देता है और वो खुद उस कपड़े को पहन लेता है और ऊपर कुछ बड़ा सा और फिर कमरे में चला जाता है। बट आफ्टर सम टाइम जब तायंग और जिमिन ये नोटिस करता है योंगी कि बाहर से जिमिन और जंगकुक जो ड्रिंक्स करते हुए आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और टेस्टिंग लग रहा था, इसे देखकर वो दोनों ही शॉक हो जाता है। बट जब जंगकुक तायंग के रूम पर एंटर करता है तब वो देख पाता है कि तायंग बहुत ही ज़्यादा शिवर कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस भी लग रहा था। ये देखकर जंगकुक अपने उस अल्कोहल की बोतल को साइड में रख देता है टेबल पर और फिर धीरे धीरे उसके सामने आते हुए बोलता है, बेबी डॉल, क्या तुम नर्वस हो? ये तो फर्स्ट टाइम नहीं है, बट क्यों नर्वस हो? तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा डरते हुए बोलता है, आई नो, बट मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस लगा था। बट तुम क्या ओके हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ओके नहीं हो? क्या तुम डंक हो? तब ये सुनकर जंगकुक अपने सर को ना में हिला देता है, बट वो देख पा रहा था कि उसे डंक लग रहा था और फिर भी उसके फेस पर बहुत ही ज़्यादा दाग था, बट फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। इसे देखकर तायंग धीरे से जो जंगकुक की स्कर्ट्स पर थोड़ा सा हाथ बुलाते हुए बोलता है, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा टायर्ड लग रहे हो, जाके सो जाओ। तब ये सुनकर तायंग की हैंड को पकड़ते हुए जंगकुक गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, सच में तुम ये चाहती हो कि मैं आज सो जाऊँ? क्यों क्यों सोना है तुम्हें? आज हमारी फर्स्ट नाइट है, मुझे ये इंजॉय करना है। अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो क्या मैं कुछ गर्ल्स को बुलाऊं जो मुझे प्लेजर करेगा? तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है। वो जंगकुक से ये सारी बातें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था।
तभी अचानक से जंगकुक जो अपने फ़ोन को उठा लेता है और तुरंत किसी को कॉल करते हुए स्पीकर में डाल देता है। दूसरी तरफ से नामजून बोलता है, यस जंगकुक बोलो। तब ये सुनकर जंगकुक जो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, क्या तुम्हारे पास गर्ल्स है? तब ये सुनकर जंगकुक की बातें सुन आर्यन थोड़ा सा शॉक हो जाता है, बट वो तुरंत रिप्लाई करता है, यस मेरे पास बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सेक्सी और हॉट गर्ल्स है। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अभी भेज सकती हूँ, कितना चाहिए तुम्हें बोलो। तब ये सुनकर जंगकुक कुछ बोलने ही वाला था, बट उससे पहले ही जो तांग उसके हाथों से फ़ोन ले लेता है और तुरंत वहाँ से 4 फ्लोर से फ़ोन को बाहर फेंक देता है, जिससे वो फ़ोन नीचे पड़कर टूट जाता है। इसे देखकर जंगकुक बिल्कुल भी शॉक नहीं था और वो अपने वाइडन आइज से सिर्फ और सिर्फ तांग की तरफ देखने लगता है, बट तुरंत तभी तांग जो उसकी फेस पर एक स्लैप कर देता है और उसकी कॉलर की तरफ देखते हुए बोलता है, यू शेमलेस जॉन जंगकुक, मेरी यहाँ पर होते हुए फिर भी तुम्हें गर्ल्स चाहिए? क्या मैं एनफ नहीं हूँ तुम्हारे पास? क्या मेरी होल तुम्हारे लिए एनफ नहीं है तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए? तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो तांग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम डर्टी बात कर रहे हो? तब ये सुनकर तांग जो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं चाहूँ तो डर्टी बात बोल सकती हो। तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत उसे हक कर लेता है और अपने पॉकेट से कुछ बाहर निकालते हुए जो तुरंत नी डाउन होते हुए जो बैठ जाता है और अपने रिंग को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, आई लव यू बेबी बॉय। आई नो मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया है, बट फिर भी मैं फ्यूचर में भी तुम्हें टॉर्चर करूँगी बिकॉज तुम मेरा हो। तुम्हारी सारा कुछ मेरा है, बॉडी, तुम्हारी फेस, तुम्हारी सब कुछ मेरा है। तुम्हारी आदत, अच्छा हैबिट, बुरे हैबिट, सब कुछ मेरा है और वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए होगा और किसी के लिए भी नहीं। अगर तुम कभी भी किसी और के पास जाने के लिए ट्राई करोगे, किसी और को टाइम दोगे, तो तुम्हारे लिए ये सब बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। नहीं तो तुम इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पनिशमेंट पाओगे और ये बात तुम समझ लेना। और एक बार तुम इस रिंग को पहन लिया अपने रिंग में, तुम फुल ऑफ मेरा होगे, ओके? इसके बाद तुम किसी भी हद तक नहीं जा सकते हो। और अगर मैं कभी भी किसी बॉय के साथ तुम्हारी कुछ सुनी, तो उस दिन वो बॉय के लास्ट टाइम होगा और तुम्हारी भी। मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, बट तुम्हें कैद करके रखूंगी, जिससे तुम कभी भी सूरज की रोशनी नहीं देख पाओगे। तब ये सुनकर तांग जो हंसते हुए बोलता है, ये बुद्धू, मैं पूरी की पूरी तुम्हारी हूँ और तुम मुझे थ्रेट क्यों कर रही हो? अगर कभी भी मुझे तुम अच्छे नहीं लगे तो मैं डायरेक्ट बोलूँगी, ऐसे छुप छुप के कुछ और नहीं करूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक की आइज़ बिग हो जाता है और रेड भी, और वो गुस्से से जो तांग की तरफ देखने लगता है। ये देखकर तांग समझ पा रहा था कि वो क्या गलत बोल दिया है और वो तुरंत वो सही करते हुए बोलता है, और ऐसा नौबत कहीं नहीं आएगा, कभी भी नहीं, बिकॉज मैं मेरे हस्बैंड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और इस वजह से मैं कभी भी किसी और के पास नहीं जा सकती। इस वजह से ये बात सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम निश्चिंत में रह सकते हो। और हाँ, आई लव यू टू। और ये बोलकर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, जिससे देखकर जंगकुक की फेस पर एक स्वीट स्माइल आ जाता है और वो तुरंत वहाँ पर रिंग को डाल देता है और वो जो जंगकुक तांग की फोरहेड पर एक किस करते हुए बोलता है, आई लव यू माई लव। और ये बोलकर वो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से टाइटली हक कर लेता है, जिससे देखकर तांग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फर्स्ट टाइम जंगकुक ने अपने प्यार को कन्फेस किया था, जिससे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी अचानक से तांग जो नोटिस करता है कि जंगकुक की हैंड उसकी वेस्ट पर घूम रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल था, बिकॉज जब भी तांग को वो हक करता है तभी उसकी हैंड एक स्थिति पे स्थिर नहीं रहता है, वो बल्कि बहुत ही जगह बहुत ही प्लेस पर घूमते रहता है। इस वजह से उसके साथ ये नॉर्मल था, बट वो तुरंत नोटिस करता है कि वो जो उस बिग क्लॉथ को उस छोटे से क्लॉथ के ऊपर से हटा रहा था। तब ये देखकर तांग को थोड़ा सा शाय फील होने लगता है और वो तुरंत अपने हाथों से अपने चेस्ट के ऊपर कवर कर लेता है। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करते हुए बोलता है, माय बेबी डॉल, माय क्यूटेस्ट बेबी डॉल, तुम अभी तक शर्मा रहे हो, बट मैं अब तक कई बार ये सब देख चुकी हूँ, कई बार, और इस वजह से ये सब मेरे लिए न्यू नहीं है। बट जब भी मैं ये सब देखती हूँ और तुम्हारे साथ कुछ करती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा नशीला फील होता है, फास्ट टाइम के जैसा। और तुम इतने ज़्यादा टाइट हो कि मुझे फास्ट टाइम की तरह ही
मुझे फील कराते हो, आई लाइक इट। और ये बोलकर वो तुरंत ही उसे बेड पर फेंक देता है और उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है, जिससे थैंक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मौन और ग्राउंड कर रहा था, जिससे लग रहा था कि वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंजॉय में हैं। और थैंक इतनी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मौन कर रहा था कि वो क्लाउड 9 पर था। और इसे देखकर जंगकुक भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। वो थोड़ा सा ड्रंक था, बट वो अपने बेबी की तरफ फुल जेंटलनेस के लिए वादा कर चुका था अपने आप से, और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल होके सब कुछ कर रहा था। बट फिर भी तयंग को थोड़ा बहुत पेन हो रहा था, बट उसे अब आदत लग चुका है रफ सेक्स की, और इस वजह से वो ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर रहा था और इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो संभाल भी लिया था। बट एट द लास्ट वो जब ये सब कुछ इंजॉय कर रहा था, तभी वो दूसरे साइड से बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से आवाज़ पाता है, जिसे सुनकर तयंग और जंगकुक एक दूसरे की तरफ देखते हुए नर्वस स्माइल देता है और वो दोनों फिर से इंटीमेट होना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जब जिमिन कमरे में एंटर किया था, तभी जो योंगी वहाँ से बाहर निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से कोशिश कर रहा था, बिकॉज जिमिन की जो डार्क आइज था, इसे देखकर ही जो योंगी है उसकी टाइटें फुस हो गया था और वो समझ पा रहा था कि आज क्या होने वाला है। बट तुरंत ही जो जिमिन योंगी को बेड पर धक्का दे देता है और उसके ऊपर आते हुए बोलता है, सच में तुम मुझसे भागने की ट्राई कर रही हो? नहीं कर पाओगे, बिकॉज मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। और ये बोलते ही तुरंत जिमिन योंगी की क्लोथ को उतार देता है और वो उसकी बॉडी की तरफ देखते हुए बोलता है, सच में कौन बोला था कि तुम्हें इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल क्लोथ पहनाने के लिए? बिकॉज मुझे तो तुम्हें क्लोथ में देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नेकेड देखना चाहती हूँ। तब ये सुनकर योंगी की चीक्स जो रेड हो जाता है और वो बुरी तरीक़ों से जिमिन की तरफ देखते हुए बोलता है, सच में तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, परवर्ट हो, शेमलेस। और ये बोलकर वो वहाँ से तुरंत उसे पुश कर देने के लिए ट्राई करता है, बट वो नहीं कर पा रहा था, बिकॉज अगर वो ये करता तो इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता। बट तुरंत वो उसे धक्का देते हुए बोलता है, आई लव यू, और मैं तुम्हें यहाँ से धक्का इस वजह से दे रही हूँ बिकॉज तुम परवर्ट हो। बट तुरंत जिमिन फिर से उसके ऊपर आ जाता है और उसकी चेस्ट को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पेस्ट करते हुए जो उसकी लिस्ट पर हमला कर देता है और वो खुद भी जो उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है और वो दोनों भी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से इंटीमेट होना चालू कर दिया था, इतना ज़्यादा रफली कि योंगी के माउथ का जो मौन था वो फुल मेंशन में गूंज रहा था और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा रफली ये सब कुछ कर रहा था। दूसरी तरफ से बेचारा मिसेस जियोन और मिस्टर जियोन वो दोनों प्रे कर रहा था जिससे ये सारे अनहोली साउंड बंद हो जाए और दोनों बेटे शांत हो जाए। बट तभी मिस्टर जियोन जो रिग्रेट कर रहा था कि वो दोनों क्यों इस मेंशन से बाहर नहीं हैं, उन दोनों को आज इन मेंशन से बाहर रहना चाहिए था और अपने सन्स को थोड़ा सा प्राइवेट टाइम देना चाहिए था। और वो लोग भी कितना ज़्यादा परफेक्ट है और कितना ज़्यादा साउंड भी कर रहा है, इसे देखकर वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा फील करने लगता है। तभी तुरंत मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन जो खुद एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तभी मिसेस जियोन चीखते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, मेरी तरफ मत देखना। तब ये देखकर मिस्टर जियोन बोलता है, सच में? बट हम दोनों ओल्ड नहीं है ना, हम दोनों के पास अभी तक कोई भी इन लॉज नहीं है, ग्रैंड चाइल्ड नहीं है ना, सो क्यों ना हम दोनों भी कुछ करें। और ये बोलकर ही वो दोनों हंसने लगता है। दूसरी तरफ से बहुत टाइम के बाद भी साउंड नहीं रुक रहा था और एक टाइम के बाद जाके वो दोनों शांति से सो पाते हैं। दूसरी तरफ जब जंगकुक ये नोटिस करता है तो कि तांग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड भी है, इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और इस वजह से वो तुरंत उसे छोड़ देता है। बट वो जब छोड़ता है तभी उसे पता चलता है कि तांग थोड़ा सा नेडी बन रहा है और इस वजह से वो फिर से उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है। और ऐसे ही जो ये नाइट चल रहा था और सेम रफनेस सेम पेशेंट के साथ सुबह अचानक से जब योंगी अपने हाथों पे किसी और के हाथ को महसूस कर पाता है, तब तुरंत वो अपने आइज़ को ओपन करता है और वो अपने हाथों की तरफ देखते हुए जो जिमिन की तरफ देखता है, बट तुरंत फिर
फिर से उसकी नज़र उसके हाथों पे आके जाके गिरता है, जब वो देख पाता है कि उसकी हैंड पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक डायमंड रिंग था। इसे देखकर वो शॉक हो जाता है और वो जिमिन की तरफ देखता है। तब ये देखकर जिमिन जो उसकी ब्यूटीफुल आइज़ की तरफ घूरते हुए बोलता है, आई लव यू माई डॉल। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और उसकी आंखों से चमक जा ही नहीं रहा था। तब ये देखकर योंगी जो बहुत ही ज़्यादा खुश होता हुए बोलता है, आई लव यू टू माई हस्बैंड, आई लव यू टू। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। इसे देखकर जिमिन की फेस पर एक ब्यूटीफुल स्माइल आ जाता है और वो जो फिर से योंगी की तरफ देखते हुए बोलता है, जिमिना, क्या हम दोनों फिर से ऐसे ही रहेंगे लवली लवली कपल होकर? तब ये सुनकर जिमिन बोलता है, यस, और फिर से मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ और इस वजह से तुम तैयार रहना मिसेस जियोन। तब ये सुनकर योंगी जो पॉइंट करते हुए बोलता है, नो, मैं मिस्टर जियोन हूँ, मैं बॉय हूँ ना कि गर्ल। तब ये सुनकर जिमिन हंसने लगता है और वो उसकी थोड़ा सा चिक्स को प्रेस करते हुए बोलता है, सच में देखो तुम एक गर्ल के जैसा क्यूट हो। तब ये सुनकर योंगी जब अपने मुंह को फुला लेता है और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि तायोंग अपने आइज को ओपन करते ही जब अपने हैंड में अपनी खानदानी रिंग को देख पाता है, जो रिंग सेम मिसेस जियोन के पास और अब योंगी के पास भी है। उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो उस रिंग को घूरने लगा था। जब जंगकुक अपने आइज को ओपन करता है और अपने बेबी बॉय को अपने हाथों की रिंग को घूरते हुए देखता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उस रिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, सच में बेबी डॉल, क्या तुम्हें ये पसंद आया है? क्या तुम इसे लेकर इजी टू होम? तब ये सुनकर तंग शाय फील करते हुए बोलता है, यस, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे पसंद आया है ये। 3 साल बाद जब जंगकुक कनाडा से तांग को कॉल करता है, तब तांग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कॉल को रिसीव करते हुए बोलता है, हाय हबी, हाउ आर यू? तब ये सुनकर दूसरी तरफ से जंगकुक गुस्से से बोलता है, सच में बेबी डॉल, तुम अब कहाँ थे? तब ये सुनकर तांग शॉक हो जाता है और वो एक नर्वस स्माइल देते हुए बोलता है, सच में मैं कहाँ होंगी, मैं मिशन पर हूँ, ऑब्वियसली मिशन पर। तब ये सुनकर तांग गुस्से से जो तांग के ऊपर वॉइस रेस करते हुए बोलता है, माई इनोसेंट बियर, जल्दी से बोलो तुम कहाँ हो और तुम किस वजह से बाहर बुगम के साथ घूमने के लिए गए थे, उसके साथ मीट करने के लिए कैफ़े में गए थे। सच में तुम्हें क्या लगता है कि मैं ब्लाइंड हूँ? मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है ये सब देखकर। तब ये सुनकर टैंग शिवर करने लगता है और वो जो तायशा को अपनी गोद में पकड़ते हुए बोलता है, सच में मैं सच बोल रही हूँ, अभी तुम मुझे बिलीव क्यों नहीं कर रही हो? तब ये सुनकर जो गुस्से से उसकी तरफ वॉइस रेस करते हुए बोलते हैं, सच में मैं अभी के अभी आ रही हूँ और शायद रात तक मिशन में वापस आ जाऊँगी। आज के नाइट तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है, बी केयरफुल। और ये बोलकर वो कॉल को कट कर देता है, जिससे टैंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो शिवर करने लगता है, बिकॉज इन दिनों में टैंग और जंगकुक के अंदर रिश्ता तो बहुत ही ज़्यादा ठीक हो गया था, बट जंगकुक की ओवर पॉसेसिवनेस और ओवर जेलसी ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि ये इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि अब टैंग इसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बिकॉज जंगकुक को इतना ज़्यादा गुस्सा और इतना ज़्यादा जेलसी क्यों फील करना है? वो ऐसे भी तो नॉर्मल रह सकता है ना, बट वो नहीं रहना हो उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी जेलसी को बाहर निकालना है। दैट्स व्हाई टैंग सम टाइम बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। बट उन दोनों के पास अब 1 साल की एक डॉटर भी है जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, तायशा। बट जब जंगकुक बाहर रहता है तब उसे लगता है कि जंगकुक की आइज़ हर वक्त सिर्फ और सिर्फ तांग के पास रहता है, तांग अपने फ्रेंड्स से भी नहीं मिल सकता है। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। बट एट द नाइट जब मिसेस जियोन सबको खाना परोस रहा था और वहाँ पर योंगी और तांग भी उन दोनों को हेल्प कर रहा था और फिर वो दोनों ही जो खाने के लिए बैठ जाता है, तभी अचानक से मेन डोर जो ओपन हो जाता है जियोन मेंशन की, और अचानक से जंगकुक जब अपेयर होता है तब ये देखकर जंगकुक की फेस को देखकर ही तांग की टाइट फूस हो जाता है और वो जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से उसकी तरफ घूरने लगता है। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और वो तुरंत अपने फेस पर फिर से गुस्सा ले आता है और वो जो डायरेक्ट तांग के पास चला जाता है। इसे देखकर तांग डर जाता है और उसे लगा था कि शायद अब जंगकुक उसे स्लैप करने वाला था, बट जंगकुक उससे डायरेक्टली स्लैप नहीं करता है और
उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे ऊपर ले जाता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट तुरंत मिस्टर ज्यून बोलता है, पहले खाना खा लो बेटा, तुम्हें लगता है कि तुम बाद में उसके साथ बात कर लेना, तुम पहले फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खा लो, फिर बात कर लेना। तब ये सुनकर जंगकुक जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं डैड, मुझे उससे फास्ट बात करना है, पहले बात करेंगे फिर खाना खाएंगे। और ये बोलते हुए जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से उसे हाथ को पकड़ते हुए ले जाने लगता है। तब वो देख पाता है कि वहाँ पर ताशा जो सो रहा था उन लोगों की बेडरूम पर, बिकॉज वहाँ पर जंगकुक नहीं था। इस वजह से तांग ताशा को अपने पास ही रखता था। तभी नैनी को बुलाते हुए जो बहुत ही ज़्यादा रफली ताशा को वहाँ से नानी के पास दे देता है, रफली नहीं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी। तब ये देखकर तैंग शॉक हो जाता है और वो तुरंत जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे पनिश करने वाले हो? तब ये सुनकर जंगकुक जो तैंग की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैंने रिंग पहनाने के पहले ही तुम्हें बोला था ना कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा बन जाओगे, अब तुम किसी और के पास नहीं जा सकते हो। तब ये सुनकर तैंग जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है, बट वो मेरा फ्रेंड है, अब हम दोनों फ्रेंड बन चुके हैं। तब ये सुनकर जंगकुक जो तैंग की तरफ देखते हुए बोलता है, हर बॉयफ्रेंड ही पहले फ्रेंड होता है, सब लोग हमारी तरह एनिमेस नहीं होता है। सो इस वजह से इतना ज़्यादा बुरी तरीके से मुझे समझाना बंद करो और अपने पनिशमेंट लो। ये बोलकर ही वो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पेट पर फेंक देता है और उसके बाद क्या हुआ होगा आप लोगों को तो पता ही है। सो यहाँ पर ही इस स्टोरी की दी एंड हो जाता है। और आई एम सॉरी, मुझे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो गया है, सो इस वजह से शायद मैं बहुत ही ज़्यादा वियर्ड साउंड कर रही हूँ। और जो भी हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है एंड लव यू मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।